नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। घर में आपके माता पिता रहते हैं और माता पिता अगर आपको कोई काम करने के लिए कहते हैं और आप आसानी से उस काम को कर देते हैं तो आप एक बहुत अच्छे बच्चे कहलाते हैं। लेकिन अगर माता पिता आपको कोई काम करने के लिए कहते हैं और आप उस काम को एक बार में मना कर देते हैं तो शायद आप थोड़े बुरे बच्चे हो सकते हैं। लेकिन क्या हो जब आपकी माँ या पापा आपको कोई काम करने के लिए कहते हैं और आपको गुस्सा आ जाता है और आप घर में पड़ी कोई चीज़, भारी भरकम चीज़ उठाते हैं और सिर पर दे मारते हैं अपने माता या पिता के, और उसके बाद आपकी माँ या पिता की मौत हो जाती है। सोचकर कैसा लगता है? जाहिर है बहुत बुरा लगता है। एक अलग सी भावना मन के अंदर आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है नोएडा के सेक्टर 77 में, जहां एक अपार्टमेंट में एक बच्ची रह रही थी 14 साल की अपनी माँ के साथ। माँ ने उसे घर का काम करने के लिए कहा। बच्ची ने घर का काम करने के बजाय वो किचन में गई, वहां से एक तवा उठाया और अपनी माँ के सिर पर तवा दे मारा। सिर्फ एक बार नहीं, 20 बार। 20 बार उसने तवे से अपनी माँ के सिर पर वार किया और माँ की मौत हो गई। ये खबर जैसे ही सामने आई, लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या कोई बच्ची अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती है, या कोई भी बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि माँ ने कह दिया कि घर का एक काम निपटा लो या घर का कोई काम कर लो। दरअसल ये जो पूरी घटना हुई है वो सेक्टर 77 में हुई है और अपार्टमेंट का नाम है अंतरिक्ष बॉल सोसाइटी, जहां पर ये बच्ची रहती थी अपनी माँ के साथ। माँ और बच्ची दोनों ही सिर्फ घर में रहते थे, क्योंकि जो महिला थी जिसकी मौत हो गई है, यानी जो माँ थी, वो अपने पति के साथ अलग रह रही थी। वो कहीं जॉब कर रही थी प्राइवेट कंपनी में और अपनी बच्ची को उसने अपने साथ रखा हुआ था। क्या हुआ उस दिन दरअसल ऐसा हुआ कि माँ ने बच्ची को कहा कि एक किचन का काम कर दो या घर का कोई एक काम कर दो। बच्ची को गुस्सा आ गया, बच्ची किचन में गई, किचन से उसने तवा उठाया और अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ के सिर पर दे मारा। 20 वार किए उसने अपनी माँ के सिर पर। वहीं पर उसकी माँ ढेर हो गई और माँ की मौत हो गई। बच्ची घर से बाहर निकली, घर से बाहर निकलकर फिर वो 1-2 घंटे के बाद घर के अंदर आई। उसने अपने परिजनों को फ़ोन किया, उसने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उसकी माँ मर गई है या किसी ने उसकी माँ के ऊपर वार किया, जिसके बाद से उसकी माँ की मौत हो गई है। 14 साल की एक बच्ची जिसके दिमाग में इस तरीके का प्लान चला। और पुलिस को, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पुलिस को कैसे पता चला, पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कैसे किया और उसके बाद क्या हुआ। दरअसल पुलिस आई, पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने घंटों पूछताछ की, उस बच्ची से पूछा कि क्या हुआ था उस दिन। बच्ची ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाई, या यूं कह लें कि पुलिस ने बच्ची को बातों में ही फंसा दिया और बच्ची ने आखिरकार कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी माँ की हत्या की है। मनोचिकित्सक क्या कहते हैं? मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर आपका बच्चा धीरे धीरे एक ग्रोइंग पीरियड में है, यानी वो बढ़ रहा है दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर, तो उसके साथ आप एक दोस्त की तरह व्यवहार कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसमें किसी के अभिभावक की कोई गलती नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों में इस तरीके की विकृत मानसिकता क्यों पनप रही है। तो इसका सीधा सा जवाब है, आपका बच्चा दिन भर क्या कर रहा है, क्या कहना चाहता है, उसकी बात समझिए, उसकी बात पर गौर कीजिए। एक तरीके से अपने बच्चे की घर में खुद आप काउंसलिंग कीजिए। जाहिर है ऐसी खबरें कहीं ना कहीं मर्माहत कर देती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं, समाज में ये हो क्या रहा है।